Hello everyone, welcome you all on my channel. And in today's class, what we'll do in today's class, we'll study about the Jainism. Yes, very few things, relevant things we'll study in this class. जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा बस ओवरव्यू हम लोग लेंगे इस क्लास में, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे और भी फैक्ट्स हैं जो आने वाले क्लासेस में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं जैनिज्म की, है ना। तो जैनिज्म एक रिलीजन है जो कि बुद्धिज़्म से पहले आया था, और जैसे कि बुद्धिज़्म रिलीजन कोई भी जो भी हमारे गौतम बुद्धा है ना, वो इस्टेब्लिश्ड किए थे, वो फाउंडर थे उसके। उसी तरह जैन रिलीजन की बात करें, तो जैन रिलीजन के जो पहले तीर्थंकर थे। सर, तीर्थंकर क्या होता है सर? तीर्थंकर मतलब होता है जो कि जैन रिलीजन को स्प्रेड किए, जो कि जैन रिलीजन के बारे में लोगों को बताए, समझाए, उसको बिल्कुल फैलाने का प्रयास किए, तो वो क्या हो जाएगा? तीर्थंकर। तो पहले जो तीर्थंकर थे जैन रिलीजन के, वो कौन थे? वो ऋषभनाथ थे, है ना। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर। उसके बाद इसके बाद बहुत सारे तीर्थंकर आए, जिसमें काफी सारे तीर्थंकर हमारे आए थे, जिसमें हम लोग बात करते हैं 23rd तीर्थंकर की। 23rd तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो हमारे 23rd तीर्थंकर थे, है ना। झारखंड में जाइएगा, बाबा धाम से लगभग 200 किलोमीटर दूर, तो वहां पे जो है ना आपको एक मंदिर मिलेगा, पारसनाथ, है ना। 18 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई है। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है कितने की चढ़ाई है, बट लगभग 18 किलोमीटर की है, मैंने सुना है लोगों से। तो ऊपर जो है ना चढ़ना पड़ेगा आपको, तब जा करके आएगा पारसनाथ का मंदिर। वहां पे आप जा करके दर्शन कर सकते हैं। जैन स्थल है, जैन मंदिर है ना। तो पारसनाथ जो थे वो 23rd तीर्थंकर थे जैन धर्म के। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सुने होंगे ना जैन धर्म के बारे में, जानते होंगे आप, तो आप वर्धमान महावीरा के बारे में जानते होंगे। जो सबसे फेमस, सबसे विख्यात तीर्थंकर हुए ना जैन रिलीजन के, वो हुए हमारे वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीरा। और ये जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। तो जैन रिलीजन के जो 24th तीर्थंकर थे वो थे हमारे वर्धमान महावीरा, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम्स हो या फिर क्लासेस के एग्जाम हो, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ज़्यादातर आपको वर्धमान महावीरा के लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बहुत डिटेल में जो है ना ये इस क्लास में नहीं बताएंगे, इसमें हम कवर नहीं किए हैं। आने वाले क्लासेस में हम बहुत डिटेल में जो है ना और भी फैक्ट्स लेकर के आएंगे। लेकिन इसमें जो मेन बातें हैं, जो रेलेवेंट चीजें हैं, उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, है ना। तो वर्धमान महावीरा के बारे में बात करें, तो वर्धमान महावीरा का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ 599 BCE, है ना। 599 BCE में जो है ना उनका जन्म हो गया। और उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। वैशाली जिले में एक गांव है छोटा सा, कुंडग्राम, उसमें जो है वहां पे जन्म हुआ था वर्धमान महावीरा का। 599 BCE कहाँ पे? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। वैशाली कहाँ पे है? तो वैशाली बिहार में है, ठीक है। उसके बाद बात करें, इनको रेनाउंस घर कितने वर्ष में छोड़ दिए थे? वो घर छोड़ दिए थे 30 वर्ष की आयु में, है ना। बुद्धा कब छोड़े थे? 29 वर्ष में। ये कब छोड़े? 30 वर्ष में। 30 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ दिया, क्या करने के लिए? ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। सो अटेंड केवल्या। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 42 साल की उम्र में हुई। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद
12 वर्ष उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, बहुत कठिन कठिन आराधना की, तब जा करके उनको क्या मिला? ज्ञान मिला, केवल्य मिला। केवल्य मतलब क्या होता है? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई? ऋजुपालिका रिवर के किनारे हुई, ऑन द बैंक्स ऑफ ऋजुपालिका रिवर, है ना। ऋजुपालिका रिवर कहाँ पे है? तो ये मगध में है। मगध कहाँ पे है? तो मगध बिहार में है। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना। और ये अलग है, ये मत सोचिएगा गौतम बुद्धा का नाम भी तो सिद्धार्थ था बचपन का, है ना। तो वो चीजें मिक्स मत करिएगा कंसेप्ट। उसके बाद बात करें मदर की, तो मदर का नाम क्या था? क्वीन त्रिशला, महारानी त्रिशला था उनके मदर का नाम, ठीक है। और इस तरह से अब देख रहे हैं सारे राजा महाराजा है ना, सारे मतलब जो भी है वर्धमान महावीरा गौतम बुद्धा अपना राजपाट छोड़ करके और तब जा करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए, है ना, लोगों को बताने के लिए कि आखिर में हमें क्या जानना है, क्या समझना है ना। तो ज्ञान से बढ़ के कुछ होता नहीं है, ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है। कुछ भी जीवन में पा लीजिए, लेकिन ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है। आपको जब तक चीज़ें पता नहीं होगी, जब तक आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर कुछ भी फायदा नहीं है। आपको हम बताते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स को भी कि किसी भी चीज़ के लिए शिक्षा को नहीं छोड़ा जा सकता, एजुकेशन को किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन किसी भी चीज के लिए पढ़ाई, अगर कोई भी चीज आ जाए अपने लाइफ में, कोई भी वस्तु आ जाए, कोई भी बेहतर से बेहतर चीजें आ जाए, है ना, और आपको पढ़ाई छोड़ना पड़े, नहीं छोड़ना है, लेकिन किसी भी चीज को पढ़ाई के लिए छोड़ सकते हैं आप, किसी भी चीज को पढ़ाई के लिए छोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। इन्होंने राजपाट छोड़ दिया, महात्मा बुद्ध ने अपना पूरा का पूरा महल त्याग दिया, सारा ऐशो आराम त्याग दिया, है ना। बहुत बेहतर करने के लिए लोग करते हैं ना, पढ़ाई करने के लिए। देखिए मान लीजिए आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो सब छोड़ छाड़ करके अपने घर को छोड़ के इलाहाबाद जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, है ना, बहुत अलग अलग जगह पे छोटे से रूम में रह करके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बिल्कुल ठान लिए हैं कि बिल्कुल निकालना ही है ना। तो ये चीजें हैं, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो आसानी क्या मुश्किल क्या, जो जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ये सब चीजें हैं। तो हर चीज के लिए आपको शिक्षा जो है ना वो सबसे बेहतर है, सबसे जो कह सकते हैं जो बेहतरीन रास्ता है, जो सबसे आगे बढ़ने का रास्ता है, तो वो ज्ञान है। ज्ञान से ही आगे बढ़ा जा सकता है ना। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। वर्धमान महावीरा को वर्धमान महावीरा कहा जाता था। वर्धमान मतलब जिससे धन संपत्ति में वृद्धि हो, है ना, तो उसको वर्धमान। महावीरा का टाइटल इनको मिला ज्ञान की प्राप्ति के बाद। महावीरा का मतलब क्या होता है? महान वीर योद्धा, बहुत महान वीर योद्धा थे। तो महावीरा का अर्थ क्या होता है? महावीरा का अर्थ होता है महान वीर योद्धा, इसीलिए इनको वर्धमान महावीरा कहा जाता है ना। दूसरी बात, इनको जितेंद्रिय के नाम से भी जाना जाता है। जितेंद्रिय मतलब क्या? जो अपने सारे इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ले, उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। जीत ले अपने सारे इंद्रियों को। और आपको भी अगर जीवन में बेहतर करना है, आपको भी अपने इंद्रियों पे कंट्रोल पाना होगा। जिस वक्त आपने अपने इंद्रियों को जीत लिया ना, उसी वक्त आपकी जीत हो जाएगी। मान लो तो जीत है ना, कहते हैं ना कि ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। तो ठान लीजिए तो जीत है, और मान लीजिए तो हार है। तो जिस वक्त आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, अपने गुस्से पे, अपनी भावनाओं पे, अपने जो भी व्यवहार है उस पे, किस समय कैसे व्यवहार करना है, किससे कैसी बातें करनी है, तो ये सब चीज़ों पे यदि आपको कंट्रोल हो गया, तो समझिए कि आपने आधी जंग तो उसी समय जीत ली, है ना। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए,
अपने इंद्रियों पे होना चाहिए कंट्रोल, अपने गुस्से पे होना चाहिए कंट्रोल, अपने इमोशंस पे होना चाहिए कंट्रोल, अपनी हंसी पे होना चाहिए कंट्रोल, हर चीज़ों पे। अब आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी आप व्यवहार करते हैं, सभी व्यवहारों पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। तो ये जो थे बताए थे कि हमको अपने सारे इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, जितेंद्रिय कहा जाता है इनको, जीत लिए थे अपनी इंद्रियों को। डाइट की बात करें, कब मरे थे तो 72 में निर्वाणा मिल गया था, मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, कह सकते हैं हम लोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो कब 72 में, कब तो 527 में, है ना, 527 BC में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, है ना। कहाँ पे हुई थी तो पावापुरी बिहार में हुई थी, वर्धमान महावीरा, है ना। तो ये जो क्लास में हम सारी चीज़ें जो है ना वो वर्धमान महावीरा के बारे में बताए हैं, और उन्होंने जैन धर्म को बहुत विस्तारित किया, बहुत आगे तक लेके गए, बहुत सारे लोग जैन धर्म के बारे में जानने लगे, और बड़ा मतलब जैन धर्म के बारे में थोड़ा जानिएगा ना तो और भी चीज़ें हैं इसमें, दिगंबर के बारे में बताएंगे, श्वेतांबर के बारे में बताएंगे, अनेक तत्ववाद के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे के क्लास में हम बताएंगे। तो जैन धर्म में सब लोग जो है ना वो सभी जीवों के प्रति बड़ी करुणा और बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्रेम का भाव रखते हैं। बुद्धिज़्म में भी ऐसा है, अहिंसा का, करुणा का, प्रेम का भाव बुद्धिज़्म में भी है। जैन धर्म उससे एक कदम और आगे है, समझ रहे बात को, उसमें और ज़्यादा करुणा की भावना सभी जीवों के प्रति रखा जाता है। कोई भी जीव जंतु है, कोई भी है, उसके प्रति कोई भी व्यक्ति है या फिर जीव है, सभी के प्रति एक करुणा की भावना रखनी है, सभी के प्रति अच्छा भाव रखना है। तो इस तरह की चीज़ें जैन धर्म में सिखाई जाती है ना। और भी डिटेल में हम जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बाकी सारे रिलीजन्स के बारे में, सिखिज़्म, हिंदुइज़्म, इस्लाम, बाकी सारे रिलीजन के बारे में वीडियोस वगैरह लेकर के आएंगे, बनाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।